बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सेल के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह हम नंबर को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। पहली जो हमारे पास एग्ज़ाम्पल है वो हमारे पास है कि हम मिसाल के तौर पर परसेंटेज अगर किसी स्टूडेंट की मालूम करते हैं तो उसके साथ परसेंट का साइन किस तरह हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है एक्सेल में परसेंटेज का फार्मूला ऐड करते हैं, इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स इनटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। एंटर बटन पे मैंने क्लिक किया यहाँ से, तो मेरे पास ये परसेंटेज स्टूडेंट्स की आ गई, एक स्टूडेंट की। अब इस फार्मूले को आप डबल क्लिक करके इसको कॉपी कर दें। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि इस परसेंटेज के जो परसेंटेज है इसके साथ परसेंटेज का साइन आ जाए, यानी परसेंट का साइन आ जाए। अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ से ऐड करता हूँ तो ये परसेंटेज का साइन तो इसने लेके आ गया, लेकिन इसने मेरे फार्मूले के जो वैल्यूज़ है उसको थोड़ा सा ख़राब किया, चेंज कर दिया। यानी बेसिकली इस मेरी वैल्यू जो है उसके साथ उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर परसेंट का साइन आया। हम ये नहीं चाहते, इस तरह ना आए, मेरा फार्मूला जो है वो भी ख़राब ना हो, परसेंट का साइन भी आ जाए। Ctrl+Z प्रेस करके अंडू करता हूँ। ये काम करने के लिए आप नंबर में जाएँ और नंबर में यहाँ पर आप चले जाएँ कस्टम में, और कस्टम में जो जहाँ पर लिखा हुआ है टाइप जनरल, आप इसको रिमूव कर दें। और यहाँ पर आपको डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स चाहिए? 2 ज़ीरो मैंने डाल दिए, डॉट। डेसिमल के बाद मुझे कितने डिजिट्स चाहिए? 2 डिजिट्स डाल दिए, एक स्पेस देते हैं और डबल कोट्स के अंदर आप परसेंटेज का साइन लिखते हैं। डबल कोट ज़रूर डालें दोनों साइड पे। उसके बाद आप ओके बटन पे क्लिक करते हैं। जी, आप ओके बटन पे क्लिक करें, देखें आपके नंबर जो है इसकी फॉर्मेट चेंज हो गई। जिस तरह आप चाहते थे उसी तरह परसेंटेज भी आ गई और साथ परसेंटेज का साइन भी आया और फार्मूला भी हमारा जो है वो ख़राब या डिस्टर्ब नहीं हुआ। क्लियर हो बात समझ आया या नहीं? अब दूसरी ट्रिक मैं आपको सिखाता हूँ। अब एक शीट हमने बनाई है जिसमें मुख्तलिफ एम्प्लॉइज़ हैं, हम उनका CNIC नंबर एंटर करना चाहते हैं। अब आपको पता है कि CNIC नंबर जो है वो 13 डिजिट्स का होता है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 13 डिजिट्स का CNIC बग़ैर डैश के साइन के, अब जो मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये एक्सेल जो है, क्योंकि नंबर बहुत बड़ा था तो इस एक्सेल ने इस नंबर को जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली जब वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो या बहुत छोटी हो तो एक्सेल उस नंबर को बेसिकली साइंटिफिक कैलकुलेशन में कन्वर्ट कर देता है। हालांकि मैं तो अपना CNIC नंबर लिखना चाहता था। अब ये काम हम किस तरह करेंगे? अगेन जो है आप इन तमाम सेल्स को सेलेक्ट कर लें जिसके अंदर आप CNIC लिखना चाहते हैं। तो मैंने इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर आप नंबर की फॉर्मेट में जाएं। शॉर्टकट की इसकी है Ctrl+1। यहाँ पर हमारे पास है कस्टम, और कस्टम में जाकर यहाँ पर जनरल में फिर आप इसको हटा दें। कितने आपको डिजिट्स चाहिए? पहले 5 डिजिट्स होते हैं, 1 2 3 4 5, फिर डैश, 1 2 3 4 5 6 7, फिर डैश, फिर 1। 13 डिजिट्स आपके साथ डैश भी आ गया। ओके बटन पे क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ पे CNIC नंबर लिखें 17301 1 2 3 4 5 6 7 और 1। जो यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, इसने आपके उस नंबर को उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जो CNIC का होता है, यानी पहले 5 डिजिट्स, फिर 7 डिजिट और फिर 1 डिजिट। आप जो भी यहाँ पर लिखेंगे CNIC, आप धड़क जो है वो लिखते जाएं और उसके बाद जो यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, MS एक्सेल जो है उसको कन्वर्ट कर रहा है उस फॉर्मेट के अंदर। डिजिट्स का ख्याल रखें कि डिजिट्स पूरे होने चाहिए, यानी 1 2 3 4 शुरू में जो है 5 डिजिट्स होते हैं, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स होते हैं, फिर 1 होता है। तो उसको देखिए उसने कन्वर्ट कर दिया आपके फॉर्मेट में, आपके CNIC फॉर्मेट में। तो होपफुली ये आपको दोनों ट्रिक समझ आ हो गई होंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट्स में अपना क्वेश्चन दें, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक और इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।